बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आई एम वजीहा अब्दुल खालिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 वर्ड्स को लर्न करने वाले हैं विद देयर सिनोनियम्स ऑफ द इंग्लिश वोकैबुलरी। अब सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास आज वो है एरोगेंस, जिसकी मीनिंग है तकब्बुर। और इसके लिए हमारे पास सिमिलर वर्ड्स यानी कि इसकी रिप्लेसमेंट्स हैं हॉटीनेस, कंसीट, प्राइड। प्राइड का मतलब होता है फख्र, लेकिन इसे हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरोगेंस यूज कर सकते हैं। मतलब प्राइड जो है, प्राउड वर्ड होता है, वो फख्र वो पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, लेकिन जो प्राइड है उसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। तो सबसे पहला सेंटेंस बनाते हैं जो कि है एरोगेंस के लिए। द बिगेस्ट हर्डल इन द वे ऑफ योर सक्सेस इज एरोगेंस। अब आप इस एरोगेंस की जगह इस सेंटेंस में कंसीट को रिप्लेस कर सकते हैं, हॉटनेस को रिप्लेस कर सकते हैं। द बिगेस्ट हर्डल इन द वे ऑफ योर सक्सेस इज हॉटनेस इज कंसीट। या फिर कंसीट के लिए हम एक और एग्जाम्पल, एक और सेंटेंस देखें तो कंसीट के लिए हो सकता है ड्यू टू हिज कंसीट ही विल बी अलोन वन डे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉशियस, जिसका मतलब है मोहतात, और इसके लिए सिनोनियम्स हैं केयरफुल, वेरी, हीडफुल। वेरी और हीटफुल जो है उनकी मीनिंग होती है होशियार, लेकिन हम इसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉशियस यहाँ पे यूज करेंगे कि होशियार रहना भी एक तरह का मोहतात रहना होता है, यानी कि किसी चीज की एहतियात करना। तो अब सबसे पहले कॉशियस के लिए सेंटेंस बनाते हैं। वी शुड बी कॉशियस वाइल चूजिंग आवर प्रोफेशंस। यहाँ मैं कॉशियस की जगह केयरफुल को रिप्लेस कर देती हूँ। वी शुड बी केयरफुल वाइल चूजिंग आवर प्रोफेशंस, यानी कि जब भी हम अपने कैरियर या प्रोफेशन की बात करें या चूज करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आने वाली जिंदगी को डिसाइड करते हैं। अब वेरी के लिए सेंटेंस बनाते हैं। शी इज वेरी ऑफ वॉकिंग अलोन ऑन द रोड इन द डार्क इफ एनीथिंग सस्पिशियस हैपन्स। अब इसी वेरी की जगह में हीटफुल को रिप्लेस कर सकती हूँ। शी इज हीटफुल ऑफ वॉकिंग अलोन इन द डार्क इफ एनीथिंग सस्पिशियस हैपेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टर्मोइल, जिसकी मीनिंग है हंगामा, और इसके लिए सिमिलर वर्ड्स हैं टर्ब्यूलेंस, अपीवल, ट्यूमल्ट। तो सबसे पहले टर्मोइल, इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। ही हैज बिकम हैबिचुअल ऑफ क्रिएटिंग टर्मोइल डेली, यानी उसे तो आदत पड़ गई है हर रोज हंगामा खड़ा करने की। अब यहाँ आप टर्मोइल की जगह टर्ब्यूलेंस को यूज कर सकते हैं। He has become habitual of creating turbulence daily। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड अपीवल और ट्यूमल्ट के लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं। We shouldn't be panic in the situation of upheaval. We shouldn't be panic in the situation of tumult। Now the next word is hindrance, जिसकी मीनिंग है रुकावट, और इसके लिए सिनोनियम्स हैं obstacle, impediment, ऑब्स्ट्रक्शन। ये वर्ड आप लोगों को ज़रूर डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इन्हें 2-3 दफ़ा रिपीट करके याद करेंगे और आसान सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो आसानी से हमें ये लफ्ज़ याद हो जाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस हिंड्रेंस के लिए बनाते हैं। हिज लेक ऑफ एक्सपीरियंस प्रूव्ड टू बी अ हिंड्रेंस इन कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब इसी सेंटेंस में आप ऑब्स्टेकल को रिप्लेस कर लें। His lack of experience proved to be an obstacle, क्योंकि यहाँ पर O है तो इसलिए हम उसके पीछे N यूज करेंगे। An obstacle in completing his project on time। अब नेक्स्ट सेंटेंस ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हो सकता है, क्योंकि इन तीनों ही लफ्जों का मतलब रुकावट है। तो आप रुकावट को दिमाग में रखकर उर्दू में सेंटेंस बनाएं ताकि फिर आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें। तो सेंटेंस हो सकता है द लैंड ऑनर्स आर क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन बिल्डिंग द हाउसेज ऑन दैट लैंड, यानी कि जो जमीन के मालिक हैं वो रुकावट पैदा कर रहे हैं उस जमीन पर घर बनाने के लिए। अब इसी की जगह आप ऑब्स्ट्रक्शन की जगह इम्पेडिमेंट यूज कर लें। द लैंड ऑनर्स आर क्रिएटिंग इम्पेडिमेंट्स इन बिल्डिंग द हाउसेज ऑन दैट लैंड।
नेक्स्ट वर्ड है प्रिजनर। ये वर्ड तो जरूर आपने सुना होगा, जिसकी मीनिंग है कैदी। के लिए हम सिमिलर वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो कि हैं कन्विक्ट, इनमेट, जेल बर्ड। अब प्रिजनर का सेंटेंस हो सकता है द प्रिजनर सक्सीडेड टू एस्केप फ्रॉम द जेल वेरी सून, यानी वो जेल से भागने में, फरार होने में कैदी बहुत ही जल्द कामयाब हो गया। अब प्रिजनर की जगह आप कन्विक्ट को रिप्लेस कर लें, द कन्विक्ट सक्सीडेड टू एस्केप फ्रॉम द जेल वेरी सून। अब इनमेट या जेल बर्ड के लिए भी हम सेंटेंस बना सकते हैं हिज रिपीटेड रॉबरीज हैव मेड हिम अ जेल बर्ड। हिज रिपीटेड रॉबरीज हैव मेड हिम एन इनमेट। अब इन है, यहाँ पर आई है, इसलिए मैंने पीछे इसके एन यूज किया है क्योंकि ये वॉबल का सेंस देता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टिंजी, जिसकी मीनिंग है कंजूस। उर्दू में तो ये लफ्ज हम सब ने ही सुना होगा। कंजूस का मतलब यानी जो बहुत ही आसानी से पैसे खर्च ना करे, हर चीज में कंजूसी करे। अब उसके लिए हम सिनोनियम रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हैं माइजर, अनजेनरस और क्लोज फिस्टेड। हम बहुत दफा ऐसा होता है कि हम वर्ड्स तो रिप्लेस करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई भी अल्फाज नहीं होते, तो जब भी आप कोई कंजूस का वर्ड आप पढ़ेंगे तो आपके पास उसके रिप्लेसमेंट्स होंगी यूज करने के लिए। अब स्टिंजी के लिए सेंटेंस देखते हैं। His stingy nature was evident when he refused to donate even a single penny for the orphans. अब इसकी जगह ही आप ungenerous यूज कर सकते हैं। His ungenerous nature was evident, यानी कि साबित हो गया कि वो एक कंजूस इंसान है। When he refused to donate even a single penny for the orphans, जब उसने यतीम बच्चों के लिए पैसे देने से मना कर दिया। अब नेक्स्ट है miser and close fisted। क्लोज फिस्टेड के लिए सेंटेंस हो सकता है इट इज वेरी हार्ड टू कन्विंस अ क्लोज फिस्टेड पर्सन टू पे एनी अमाउंट, टू पे एनी रुपीज फॉर समथिंग। किसी भी चीज के लिए एक कंजूस इंसान को राजी करना कि आप इसके लिए पैसे दें, वो बहुत ही मुश्किल बात होती है। वो बहुत मुश्किल से पैसे देते हैं। अब माइजर के लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं द माइजर पीपल डू नॉट स्पेंड मनी इफ इट इज नॉट नेसेसरी। अगर जरूरी नहीं होता तो कंजूस लोग बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करते। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज केपेबल, जिसकी मीनिंग है काबिल, और इसके लिए सिमिलर वर्ड्स हैं हमारे पास कॉम्पिटेंट, एबल एंड एफिशिएंट। ये तीनों ही वर्ड्स हम लोग केपेबल के रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस होगा कैपेबल के लिए, ही इज अ कैपेबल पर्सन टू मीट एवरी चैलेंज ऑफ हिज लाइफ। अब इसको ही हम एफिशिएंट से रिप्लेस कर लेते हैं, ही इज एफिशिएंट इनफ टू मीट एवरी चैलेंज ऑफ हिज लाइफ। या फिर अगर कोई और एग्जाम्पल, कोई और सेंटेंस हो तो हो सकता है ही इज एफिशिएंट इनफ टू सॉल्व द मिस्ट्री, ही इज केपेबल इनफ टू सॉल्व द मिस्ट्री। अब कॉम्पिटेंट के लिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय ऑफ अवर कंपनी। अब अगर एबल के लिए एक और सेंटेंस बनाए तो हो सकता है ही इज एन एबल पर्सन, वी शुड नॉट डाउट अबाउट हिज एबिलिटीज। मतलब वो एक काबिल इंसान है, लायक इंसान है, हमें उसकी एबिलिटीज पर शक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंपेनियन, जिसका मतलब है साथी, पार्टनर। इसका एक सिनोनियम हमारे पास क्या होगा, पार्टनर। दूसरा है एसोसिएट एंड द लास्ट इज कंसर्ट। इन तीनों ही वर्ड्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द वर्ड कंपेनियन, यानी कि साथी। अब इसके लिए हम सेंटेंस देखते हैं, यू आर फॉर्चुनेट इफ यू हैव अ सिंसियर कंपेनियन। आप खुशकिस्मत हैं अगर आपके पास एक मुखलिस साथी है। इसी को हम पार्टनर से रिप्लेस कर देते हैं, यू आर फॉर्चुनेट इफ यू हैव अ सिंसियर पार्टनर। अब एसोसिएट यूजुअली हम जो बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं यानी कि बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, मीनिंग तो इनकी भी साथी ही होती है। अब इसका सेंटेंस बना सकते हैं, माई बिजनेस एसोसिएट इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, यानी कि आप उस पर यकीन कर सकते हैं, वो एक काबिल एतमाद शख्स है। अब अगर हम कंसर्ट के लिए एक और एग्जाम्पल देखें तो हो सकती है, आई वॉन द प्राइज बिकॉज ऑफ माई कंसर्ट।
मतलब आप इसे इस तरह ले सकते हैं कि दो लोगों ने एक टीम बनाकर एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट किया है, तो वो एक दूसरे के कंसर्ट हैं। अब 9th वर्ड है कॉन्स्पिरेसी, जिसकी मीनिंग है साजिश, और इसके लिए हम सिमिलर वर्ड्स यूज कर सकते हैं इंट्रीग, केबल, डिसेप्शन। इन तीनों का ही मतलब है साजिश करना, धोखा देना। इस तरह की मीनिंग में हम इसे यूज करते हैं। तो अब कॉन्स्पिरेसी के लिए सेंटेंस हो सकता है द होल यूनिवर्स इज इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी, यानी साजिश में शामिल सारा जहां है। अब कॉन्स्पिरेसी की जगह आप इंट्रीग को रिप्लेस कर लें, द होल यूनिवर्स इज इन्वॉल्व्ड इन द इंट्रीग, क्योंकि इसकी मीनिंग भी साजिश ही है। अब अगर हम केबल के लिए एक और एग्जाम्पल सेंटेंस बनाएं तो हो सकता है ही सेट अप अ नेटवर्क ऑफ केबल टू ट्रैप अस, मतलब उसने हमें फंसाने के लिए साजिशों का एक जाल बिछाया है। अब हम डिसेप्शन के लिए भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई वॉज ट्रैप्ड इन हिज डिसेप्शन, उसकी साजिश में मैं ट्रैप हो गई, फंस गई। द लास्ट वर्ड दैट वी हैव फॉर टुडे इज ग्रेटिट्यूड, जिसका मतलब है शुक्रगुजारी, और इसके लिए सिनोनियम्स हैं एप्रिसिएशन, थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस। अब हम ग्रेटिट्यूड के लिए सेंटेंस बनाएं तो ग्रेटिट्यूड के लिए सेंटेंस हो सकता है I felt a deep sense of gratitude for the support my friends had shown in my difficult time. अब इसी सेंटेंस में मैं thankfulness को रिप्लेस कर सकती हूँ। I felt a deep sense of thankfulness for the support my friends had shown in my difficult times. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी महसूस हुई क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। अब अगर हम ग्रेटफुलनेस के लिए एक और सेंटेंस बनाएं तो हो सकता है ग्रेटफुलनेस रेजिस्ट अस फ्रॉम बीइंग एरोगेंट, यानी हमें मगरूर होने से रोकती है शुक्रगुजारी। और इसी तरह का कोई भी सेंटेंस आप एप्रिसिएशन के लिए भी बना सकते हैं। नाउ द लेक्चर इज कंप्लीटेड. I would like to end this video with a message that life doesn't always give you chances and opportunities. Whenever you get an opportunity, do every possible effort to avail that opportunity to proceed in life. Thank you so much. Allah Hafiz.